कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम सदा साम शिवाय नमः, ओम सदा साम शिवाय नमः, ओम सदा साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हम लोग निरंतर इस श्रावण के पावन माह में भूत भाव भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और उनकी उपासना के लिए अत्युत्तम माह है, और उससे भी अधिक बात कि इसमें एक अधिमास में जुड़ा हुआ है। इस महाशिव पुराण की कथा का स्मरण कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान शिव का ही एक तरह से वांग्मय स्वरूप है। कल हम लोगों ने कलयुग में जो व्यक्ति जिस तरह के होंगे, जो लक्षण होंगे, उनका वर्णन सुना। आगे भी उसी के बारे में वर्णन मिलता है आज भी कि विप्रालोभ गृहस्था वेद विक्रय जीवना धनार्जन व्यस्त विद्या मदा मोहिता त्यक्त स्वजाति कर्माणा प्रयासा परवंचका त्रिकाल संध्या हीना ब्रह्मबोध विवर्जिता अधया प्रणतम मान्या स्वचार व्रत लोपका कृष्णमुदरता कूर स्वभावा मलिनिशया क्षत्रियाश्च यथा सर्वे स्वधर्म त्याग शैलिना असंत संगा पापरता व्यविचार परायणा असुरा रणप्रीता पलायन परायणा कुचौर वृत्या शूद्रा काम किंकर चेतसा शास्त्र शस्त्र विद्या हीना धेनु विप्रान्योजिता शरण्यान हीनाश्च कामिनात् मृगा सदा प्रजापालन सधर्म विहीना भोग तत्परा प्रजा संहार का दुष्टा जीव हिंसकार मुदा वैश्या संस्कार हीनास्ते सुधर्म त्यागशीलिना कुपथा स्वार्जना रास्तु तुलाकाम वृत्तया गुरुदेव द्विजातीना भक्तिहीना कुबुद्धया अवज्योति द्विजा प्राया कृपणा बुद्धिमुष्टया कामनीजार भावेशु सुरता मलिनाशया लोभ मोह विचेतास्का पूर्ताद्य व्रसोजिता तज्जाक्षी ये केचित भ्रमणाचा तत्परा उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिना कर्तास्तप्सां भूयो द्विजतामोपारकः शिष्यल्प मृत्युकारस्य मंत्रोच्चार परायणा सालग्राम शिलादीनां पूजका होम तत्परा प्रतिकूल विचारस्य कुटला दुजदूषका। कलयुग में क्या क्या होगा और वास्तव में आज वही घटित हो रहा है, उसका वर्णन इस शिव महापुराण में किया जा रहा है कि ब्राह्मण लोभ रूपी होकर के ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। यानी जो ब्राह्मणों में लोभ की भावना आएगी, और लोभ जो है व्यक्ति का अंततः नाश करता है। इसलिए ब्राह्मण को त्यागी जीवन व्यतीत करने के लिए कहा गया है। ब्राह्मण यदि लोभी हो गया, ब्राह्मण के लिए त्याग की बात क्यों कही गई है, और किसी वर्ण और जाति के लिए त्याग की बात क्यों नहीं कही गई? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो प्रतिनिधि है इस सनातन धर्म का। इस सनातन धर्म का अगर हम दूसरे पंथों से इसकी तुलना करें तो वो आचार व्यास तो है ही, लेकिन अन्य पंथों की तुलना में वो इस सनातन धर्म का मुल्ला है, मौलवी है, पादरी है, फादर है, बिशप है, तीर्थंकर है, गुरु है। इसलिए उससे उच्च कोटि के आचरण की अपेक्षा हमारे धर्मशास्त्र करते हैं। यदि वो त्यागी नहीं होगा तो कभी वो समाज को सचेत नहीं कर सकता, उसके मन में हमेशा हानि की आशंका बनी रहेगी। और यदि त्यागी है, त्याग का तात्पर्य सिर्फ धन का त्याग नहीं है, त्याग से तात्पर्य यहाँ सुख के त्याग से भी है, त्याग से तात्पर्य यहाँ सुविधा के त्याग से भी है। यानी जो हमारे सामने त्याग का अप्रतिम उदाहरण है विष्णुगुप्त शर्मा चाणक्य, जैसे हम कौटिल्य नाम से ही जानते हैं, जो स्वयं आकर के घनानंद जैसे दुष्ट राज दरबार में उसको ललकारते हैं आकर के और कहते हैं कि राजन, तुम अय्यासी में डूबे हुए हो, तुम्हें होश नहीं है, सीमाओं तक शत्रु यूनानी चढ़ करके चले आ रहे हैं और तुम यहाँ विलासिता में रत हो। राष्ट्र की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। ये हिम्मत रखने वाले ब्राह्मण तभी हो सकते हैं जब उनके अंदर त्याग की भावना हो। लेकिन कलयुग तो अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस त्याग भावना के पैदा होने के लिए जो प्रक्रिया होती थी, वर्णाश्रम व्यवस्था, जो ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष तक पालन करते हुए गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त करने का,
जो कृष्ण और संदीपनी आश्रम में सुदामा ने प्राप्त की, या उसके पूर्व गुरुकुल में जाकर के चाहे भगवान श्री राम हो, लक्ष्मण हो, चारों भाई हो, या अन्य जो भी थे, उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, वो पद्धति भी समाप्त हो गई। इसलिए हम अकेले ब्राह्मणों को दोष दें कि साहब वो अपने धर्म से च्युत हो गए, तो ये अन्याय होगा। वर्ग विशेष और जाति विशेष के प्रति ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, और ये पूर्वाग्रह भी कहा जाएगा, क्योंकि उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब ये व्यवस्था सनातन धर्मियों के हाथ में नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी, कौन उनसे अनुमति लेकर के व्यवस्था का संचालन कर रहा है? कौन उनकी शिक्षा और उपदेशों को मान रहा है? कौन उनके चरणों में बैठ करके शासन कैसे चलाया जाए इस पर विचार कर रहा है? कोई नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र तो पंथ निरपेक्ष हो गया है और लोकतंत्र है। और लोक क्या होता है? कुछ विद्वानों का है मेजॉरिटी ऑफ फूल्स, हमेशा मूर्खों का बहुमत होता है, ऐसा विभिन्न विद्वानों ने यह कहा है। तो इस लोकतंत्र में वर्तमान जो हमारा संविधान है उसके अनुसार शासन चल रहा है। और अन्यत्र भी, चूंकि ये जो ग्रंथ है ये तो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए है। परमात्मा की प्राप्ति करना, सत्य का ज्ञान होना, आत्मा से मिलन हमारा, और नश्वर शरीरों के प्रति मोह का त्याग, ये मानव मात्र का धर्म है। तो मानव जहाँ भी निवास कर रहे हैं, ये पूरे पृथ्वी में, चाहे वो एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रसा आदि देश हो, सबके लिए ये बात कही गई है कि सभी अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। यानी जो वर्ण व्यवस्था होगी वो ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और आज वो तो इसी का वर्णन वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो है त्याग छोड़ देंगे, वो धन उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, क्योंकि उनकी जीविका कैसे चलेगी? तो ब्राह्मण पढ़ेंगे तो, लेकिन उनकी पढ़ाई का उद्देश्य होगा धनोपार्जन। अब कोई हमें ये बताए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो धनोपार्जन के लिए नहीं पढ़ रहा है? सभी तो धनोपार्जन के लिए पढ़ रहे हैं। कोई नौकरी के लिए पढ़ रहा है, कोई व्यवसाय के लिए पढ़ रहा है। अब ना मिले नौकरी तो अलग बात है। तो जो भी विद्या अध्ययन हो रहा है वो धनोपार्जन के लिए हो रहा है, तो ब्राह्मण भी इससे कैसे अछूता रहेगा? इसी प्रकार से संध्या उपासना आदि से भी वो दूर हो जाएंगे। जब व्यक्ति जीविका में ही लगा रहेगा तो संध्या उपासना कैसे करेगा? उस समय चूँकि ब्राह्मणों की देखरेख, आश्रमों की देखरेख, पहली बात तो ढेर सारे जंगल थे, तो वहाँ ऑटोमेटिक विद्यार्थियों के लिए और आचार्यों के लिए खाद्य सामग्री आदि प्राप्त हो जाती थी। बहुत छोटे से उनका काम चल जाता था। और जो राजा महाराजे और शासक होते तो परम कर्तव्य समझते थे कि आश्रम की रक्षा हो, आश्रम में दुष्ट लोग आकर के उनको डिस्टर्ब ना करें, वो आकर के उसकी रक्षा करते थे और आवश्यक संसाधनों की पूर्ति होती थी। विद्यार्थी जो आश्रम के थे वो जाकर के भिक्षा प्राप्त करते थे। वो सारी पद्धतियाँ खत्म हो गई, तो निश्चित रूप से वो संध्या उपासना आदि से भी दूर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो समस्त क्षत्रिय हैं वो अपने धर्म का त्याग करके कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। क्षत्रियों का धर्म क्या है? दूसरे की रक्षा करना, शक्ति का अर्जन करना। और शक्ति का अर्जन किस लिए? शक्ति रक्षणाय, शक्ति परेशान रक्षणाय। शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होनी चाहिए। वो भी बुरे लोगों की संगत करेंगे, और बुरे लोगों की संगत करने का परिणाम होगा पाप की उत्पत्ति होगी, वो पाप करेंगे। इसके साथ ही वो व्यभिचार भी करेंगे। ये क्षत्रियों के लक्षण कलयुग के बताए गए हैं। उनमें पराक्रम का अभाव होगा। जो व्यभिचारी होगा, कुसंगी होगा, पापी होगा, वो पराक्रम कर ही नहीं सकता। उसका पराक्रम तो पाप करने में ही दिखाई देगा, व्यभिचार करने में ही दिखाई देगा, गलत लोगों की संगत करने में ही दिखाई देगा जो दिख रहा है। और वो चौर्य कर्म से भी जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे, और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। यानी सर्वदा कामना उनके अंदर दिखाई देगी। कामना और वासना, कामना काहे की? धन की कामना, यश की कामना, पद की कामना और स्त्री की कामना, ये सभी प्रकार की कामनाएं क्षत्रियों के अंदर दिखाई देगी। वो शस्त्र शास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले होंगे, ना शस्त्र का ज्ञान होगा ना शास्त्र का ज्ञान होगा, क्योंकि ये तो पराक्रम, और जब रक्षा में हम इन उपकरणों का प्रयोग करेंगे तभी इन विद्याओं का ज्ञान होगा। गाय और ब्राह्मण की रक्षा ना करने वाले, जो क्षत्रिय का कर्तव्य था धर्म की रक्षा, और धर्म के जो आचार्य थे, जो बड़ी पीठ थी, वो ब्राह्मण थी। और गाय थी, गाय तो स्वयं धर्म का स्वरूप है। सारे देवता गौ माता के विभिन्न अंगों में वास करते हैं,
तो क्षत्रियों का पावन कर्तव्य था कि वो इनकी रक्षा करें। भगवान श्री राम कृष्ण आदि जितने भी अवतार हुए या क्षत्रिय वंश में जितने भी भगवान के अवतार हुए, उनका विप्रधेनु सुर संत हित, वो जो है ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए और संतों की रक्षा के लिए ही उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ है। क्षत्रिय अपना वंश तो उनसे जोड़ेंगे, अपनी भक्ति तो भगवान राम और कृष्ण और आदि देवताओं से जोड़ेंगे, लेकिन उनके जो कर्म होंगे वो ब्राह्मण और गायों की रक्षा करने वाले नहीं होंगे। वो विभिन्न प्रकार के बहाने लेकर के ब्राह्मण और गाय की रक्षा से विमुख होंगे। फिर शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामनी की खोज में तत्पर रहेंगे, प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित होंगे, भोग में तत्पर होंगे, और इतना ही नहीं प्रजा का संहार करने वाले भी होंगे। प्रजा की रक्षा तो छोड़िए, प्रजा संहार का दुष्टा जीव हिंसा करा मुदा, दुष्ट और प्रसन्नतापूर्वक जीव हिंसा भी करने वाले होंगे, अर्थात ये भी मांसाहारी होंगे, जो नहीं होना चाहिए, जो कर्तव्य नहीं क्षत्रिय का। अब वैश्यों के बारे में बताते हैं कि वैश्या संस्कार हीनास्ते सुधर्म त्यागशीलना, चारों वर्णों का पतन होगा। वैश्य भी संस्कार और भ्रष्ट होंगे, अपने धर्म का त्याग करेंगे, बुरे मार्ग पर चलेंगे और सिर्फ धन अर्जन करने में चतुर होंगे। उनका एकमात्र कार्य धन का अर्जन करना होगा। वो नापतोल और कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे, यानी ठगी करेंगे, हर कार्य में ठगी करेंगे। वो गुरु देवता और दुजातियों के प्रति भक्ति शून्य होंगे, ना गुरु का सम्मान करेंगे, ना देवताओं के प्रति भक्ति होगी, और गुरु के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति भी उनके अंदर द्वेष पैदा होगा। ब्राह्मणों से वो बराबरी करने की कोशिश करेंगे, ब्राह्मणों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उनको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। वैश्य का जो धर्म होना चाहिए था वो, साथ ही वो कृपणता भी करेंगे और पराई स्त्रियों के साथ कामरत रहेंगे, मलन विचार वाले होंगे, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले होंगे, वापी खूब तड़ाक आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। आप देख रहे होंगे प्राचीन समय में ज़्यादातर कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं वैश्य वर्ग ने बनवाई हैं, लेकिन अब कितने लोग ये कार्य करते दिखते हैं, और दिखते हैं तो सिर्फ अपने लिए। प्राचीन काल में तो कोई मार्ग देखिए, अगर आप प्रयागराज से आप विंध्यवासिनी देवी के लिए जाइए तो जगह जगह भव्य कुएं बड़े बड़े बने हैं। क्योंकि अब कुओं का प्रयोग बंद हो गया, जब से हैंडपंप आ गए और उसके ऊपर से नल आ गए, तो जो हमारे कुएं थे वो मृत प्राय हो गए, तालाब भी मृत प्राय हो गए हमारे। बीच बीच में अभियान चलता है इनको जीवित करने का, कुओं को जीवित करने का तो अभियान अभी नहीं चल रहा है, लेकिन प्रकृति एक ना एक दिन मजबूर कर देगी कि हमें इन पर फिर निर्भर करना पड़ेगा। जैसे हम तालाबों की अब चिंता सरकारें करने लगी हैं और कुछ तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, नदियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, लेकिन इनको नष्ट करने से अगर बचा लिया जाए, जब लोग नष्ट कर रहे होते हैं तभी अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो शायद पुनरुद्धार करने के लिए इतने बड़े धन को व्यय करने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन कलयुग का ये लक्षण है। इसी तरह जो शूद्र हैं वो ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, शूद्र ब्राह्मण बनने की कोशिश करेंगे, उनका जो व्यवहार है वो ब्राह्मण जैसा होगा। वो चाहेंगे कि लोग उनका चरण स्पर्श करें, वो चाहेंगे कि उनको लोग नमस्कार करें, उनको झुकें, बिना योग्यता के ही वो चाहेंगे कि लोग उन्हें प्रणाम करें। और अब तो मंदिर आदि में पूजन के लिए, अभ्यासपीठ में बैठने के लिए आचार पद ग्रहण करने वाली भी बातें हो रही हैं। कलयुग का ये प्रभाव है, ऐसा इस पुराण में उल्लिखित है। अर्थात वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वो मूर्ख होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वो भी भांति भांति के तप करने वाले होंगे, ध्वजों को अपमानित करेंगे, यानी ब्राह्मणों को शूद्र। आप ये देख रहे होंगे, निरंतर सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, अधिकांश शूद्र जाति के लोगों का एकमात्र अभियान ब्राह्मणों का अपमान करना। उनकी पोस्टें अपने कल्याण के लिए, अपने लोगों की दुर्गत दूर करने के लिए, अपने लोगों की सहायता के लिए, अपने लोगों का मार्गदर्शन और शिक्षित करने के बजाय दूसरे जातियों को, खास करके ब्राह्मणों को टारगेट करके उनके खिलाफ उनको अपमानित करना है। ये शूद्रों का लक्षण है, ये घोर कलयुग का प्रभाव है। अब इसके बाद क्या होगा ये तो वही जाने, परमात्मा जाने, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। यहाँ जो परमात्मा भी मनुष्य शरीर धारण करने के आए, उनको भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा, और जिस माता पिता की गोद से ईश्वर का जन्म हुआ उनको भी कर्म फल भोगना पड़ा। श्रवण कुमार की हत्या का फल दशरथ जी को भोगना पड़ा, वो राम जी के पिता थे। दशरथ ने इतनी तपस्या के बाद भगवान राम और 4 पुत्रों को प्राप्त किया, किंतु मुखाग्नि दशरथ को भी भगवान श्री राम से नहीं मिली। देवकी और वसुदेव की कहानी हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने के 8 वर्ष पहले से जेल में, और भगवान के पैदा होने के 10-12 वर्ष तक जेल में रहे। परमात्मा एक तो आपकी गोद में उतार ले रहा है,
अब 20 वर्ष तक आप कठिन जेल में बिना किसी अपराध के, जो प्रथम दृष्टया दिखता है, उस आकाशवाणी के कारण जो कंस प्रेम से अपनी बहन को विदा करा के ले जा रहा था, वो आकाशवाणी सुनकर के स्वयं ही उनको जेल में बंद कर देता है, कारागार में। कंस के मृत्यु के बाद ही शुद्धोधन यानी कंस के पिता फिर राजा होते हैं, तब उनको जेल से मुक्ति मिलती है। तो जब ऐसे लोग भी कर्म के भागी होते हैं, तो सामान्य व्यक्ति क्या है, हम हो या आप हो या कोई हो, इन सबको दंड का भागी होना पड़ेगा। वे भांत भांत के तप करने वाले अल्प मृत्यु के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, यानी अपराध का कार्य भी करेंगे, मंत्रों का उच्चारण अशुद्धतापूर्वक करेंगे, शालिग्राम आदि की मूर्ति पूजने लगेंगे। इस प्रकार से बहुत से प्रतिकूल विचार उनके अंदर आते रहेंगे। और यदि वो धनी हुए, शूद्र वर्ण के व्यक्ति यदि पैसे वाले हो गए, तो उस पैसे को कुकर्म में लगाएंगे। विद्वान हुए तो झगड़ा करेंगे, यानी थोड़ा पढ़ लिख गए तो विवाद करने लगेंगे। कथा उपासना धर्म के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। स्वयं वक्ता बन करके धर्म कैसे समाप्त हो, इस प्रकार के सारे उपाय करेंगे। वो सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी दानमानी अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। यानी वो ब्राह्मण को अपना नौकर मानेंगे और अपने को वो मालिक समझेंगे। धर्म से शून्य होंगे, मूढ़ होंगे, वर्णशंकर होंगे, क्रूर बुद्धि वाले होंगे, महाभिमानी होंगे और सदा 4 वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार से कलयुग में स्त्रियों के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सदाचार से भ्रष्ट होंगी, उनकी वेशभूषा सम्मानजनक नहीं होगी। और हम आप देखते हैं कि आजकल मंदिरों में लोगों को बैनर पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं कि साहब शालीन वेशभूषा में लोग आएँ। वे कुत्सित हाव भाव वाली होंगी, यानी उनके जो हाव भाव होंगे वो भी बहुत ही निंदनीय होंगे, जो सड़कों में रोज़ दिखाई दे रहा है। जो है माता पिता के प्रति संतानें श्रद्धा रहित होंगी, दुष्ट स्वभाव वाली होंगी और असत विद्या पढ़ने वाली होंगी, यानी जो असत है, जो झूठ है, उसके में रत रहेंगे। सत्य के प्रति उनकी निष्ठा नहीं रहेगी, यानी गंदा साहित्य और गंदे दृश्य और गंदे चित्रपट देखने में वो पारायण होंगे। तो संत लोग कह रहे हैं कि प्रभु इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है कि इस तरह की घटनाएं शीघ्र ही कलयुग में घटेंगी। और तब कोई ऐसा उपाय बताइए कृपा पूर्वक करके कि जिससे आप सभी सिद्धांतों के ज्ञाता है कि ये चीज़ का पता चले। तो व्यास कह रहे हैं कि इत्याकरण वत्स्यता मुनि नाम बहुताम नाम मनसा शंकर स्मृत्वा सूता प्रभास्तान मुनि। व्यास जी करें उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। स्वयं गुरुदेव व्यास जी अपने शिष्य की प्रशंसा करते हुए देखिए यहाँ कह रहे हैं कि मेरा परम प्रिय शिष्य रोमहर्षण, जैसे हम सूत जी नाम से इस ग्रंथ में संबोधित पाते हैं, वो भगवान शिव का स्मरण करके वो कहते हैं इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम मुनि प्रसन्न वर्णनम नाम प्रथमोध्याया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 सदा सांब शिवाय नमः। हर हर महादेव शंभो।